ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह बेसिकली जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर बना है पंचमहाभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे हमारा शरीर बना है, ठीक है ना। और हमारी शरीर ये जो पांच महाभूत से बना है वह हमारी शरीर के इन पांच चक्रों के साथ विभाजित है। जो हमारा सबसे नीचे जो है ये मूलाधार चक्र है, इसके ऊपर ये मूलाधार चक्र कहाँ पर है, जहाँ हमारी टेल बोन है, रीढ़ का जहाँ अंत होता है। फिर ये उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है, जहाँ हमारी जननी इंद्रियाँ, यूरिनरी पॉइंट जहाँ। फिर इसके ऊपर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र हमारी नाभि के पास। तो हमारी नाभि के पास मणिपुर चक्र है। यहाँ पृथ्वी तत्व है मूलाधार चक्र में। यहाँ पर चार पुरुषार्थ की शक्तिपीठ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मूलाधार चक्र पर चार पुरुषार्थ। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व का है, ये ब्रह्मचर्य की सिद्धिपीठ है। ओके। और ये जो हमारा वायु तत्व है, यहाँ अनाहत चक्र है। तो अग्नि और वायु का थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मणिपुर चक्र में हमारा जो नाभि है, ये सारी चीज़ नाभि से नियंत्रित होता है हमारे लाइफ में। तो नाभि हमारा जो है वह ये वात पित्त और कफ, इनको बैलेंस करने के लिए हमारा पांच प्राण है, पांच वायु हैं। वह पांच वायु हैं प्राण, पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये पंच प्राण है, ठीक है। अब ये प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये हमारे वायु तत्व के साथ जुड़ा है। ये पंच प्राण यानी पंच वायु, पांच वायु या पांच वायु कह सकते हैं, पांच वायु। ओके। अब पांच वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। अब ये प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान का संबंध हमारी नाभि अग्नि में, अग्नि ये जो हमारा समान वायु है, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा मुद्राओं से देखते हैं। ये हमारी ठीक है ना, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी पहली उंगली तर्जनी, दूसरी उंगली हमारी मध्यमा, तीसरी उंगली अनामिका और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ। कनिष्ठ ये अंगूठे के बगल वाला है ना, तर्जनी। यहाँ पर आपका जो तर्जनी, तर्जनी, तो तर्जनी यहाँ जो हमारी सबसे उंगली है, ये हमारा वायु का है, यहाँ पर वायु तत्व है, ठीक है। ये वायु है, ये आकाश है।
ओके, ये हमारा पृथ्वी है जी, हमारा जो अनामिका है वो पृथ्वी तत्व, और ये वरुण यानी जल, ये पंचमहाभूत की बात हो रही है पूरी अभी, है ना। और ये अग्नि है, अ से अंगूठा, अ से अग्नि। याद रखने के लिए सबसे ऊंचा आकाश, सबसे ऊंचा आसमान, आसमान बहुत ऊपर है हमारे, है ना, तो ये आकाश, ओके। उसके बाद वायु, ठीक है, वायु आकाश के अंदर है इसलिए वायु बगल में। और जल, हम लोग यूरिन का सिंबल ऐसे लेते हैं, तो ये जल है, और यहाँ भी जल है, देख लीजिए जल कहाँ है, मूलाधार में, ठीक है, यहाँ पर जल है, देख लीजिए। ये हमारे पांचों तत्व, जल, ये हमारा पृथ्वी, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ठीक है, तो ये हमारा जल तत्व है। अब ये जल का स्थान है, ओके। अब हमारा 5 प्राण में, अब अगर हमारा ये दोनों जो है, यानी ये छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली, यानी हमारी जल और पृथ्वी, इसको हम अंगूठे अग्नि से मिला रहे हैं, तो ये हमारी बन रही प्राणवायु। जल, पृथ्वी और अग्नि, जल, पृथ्वी और अग्नि, यानी जल और पृथ्वी मिलकर क्या बनता है, कफ बनता है। जिसका कफ नियंत्रित है वो बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति होता है। वात, आकाश और वायु, आकाश और वायु कभी एक जगह रुकेगा? आकाश का तो पता ही नहीं है, आकाश कहाँ होता है, अनंत है, अनंत आसमान, तो आकाश तो अनंत है, आकाश अनंत है, इसीलिए आकाश पूरी दुनिया में है, पूरे संसार में। और आकाश और वायु, वायु कभी एक जगह रहता नहीं, इसीलिए वात वाले जो लोग हैं वो एक जगह टिकते नहीं, एक बात बोलते हैं उसको पूरा करते नहीं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं, है ना, और एक काम करते करते छोड़ के दूसरे काम में जंप करते हैं, राइट। ये बात प्रकृति है, तो उनके लिए यही काम दे दिए, घूमने फिरने वाला, उनका जॉब ही ऐसा हो कि घूमने फिरने वाला जो बात है, ऐसा काम दे दिया जाए जो बोलने वाला बहुत है ना। और कफ वाला वो कहीं नहीं जाएगा, और कफ का शादी बात वाले से होगा, ठीक है। और पत्नी अगर कफ की होगी और पति अगर बात वाला होगा, पत्नी बोलेगी चाय बना दो बाबा अब तो हस्बैंड को चाय नहीं बनाया तो झगड़ा होगा, है ना तो इसीलिए, क्योंकि वो पत्नी कफ वाली है, वो बार बार उठ के नहीं काम करे, और पत्नी अगर बात वाली है तब तो बहुत मजा है हस्बैंड को, प्रकृति है ये तो है कि अगर विवाह मिलाने में जन्म कुंडली से ज़्यादा अगर प्रकृति मिला लिया जाए, वात पित्त कफ, तो वो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा तो होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, क्योंकि पता चल जाएगा अरे यार उसकी प्रकृति ऐसी है, क्यों छेड़ रहे हो यार, वो बात है बाबा, बात है मतलब उड़ने दो उसको, घूमने दो। अब उसको बात को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी कफ बढ़ाओ, थोड़ा उसको पकड़ो, धरती पर लाओ, अरे हवा में उड़ रहा है बाबा, थोड़ी धरती पे लाओ, है ना। तो धरती पे लाने के लिए उसकी जो प्रकृति है वो जल और पृथ्वी, उसको बढ़ाइए, जल और पृथ्वी की प्रकृति बढ़ाइए, है ना। तो जल और पृथ्वी तत्व वाले उसको आहार देने, जल और पृथ्वी मतलब धरती पर होने वाले, यानी आपका जो अंदर में होता है धरती में, गाजर है, सलजम है, बीट रूट है ना, वो सब जो धरती के अंदर होता है, हाँ जड़ वाली चीज़, ठीक है। और जिसमें थोड़ी सी लुब्रिकेशन होती है, जैसे घी है, ऑयल है, ये सब चीज़ें वात वाले को खिलानी पड़ेगी। वात में ड्राइनेस होता है, हवा जो होता है हवा ठंडा होता है और ड्राई होता है, तो वात वाले लोग जनरली देखिएगा उनकी वात रोग, अगर वात की विकृति हो जाएगी तो पूरे बॉडी स्किन जो होगा ड्राई होगा, बाल झड़ेंगे, पीरियड्स में अनियमितता होगी,
ओके, पतले दुबले होंगे, बड़बड़ बड़बड़ नींद में बड़बड़ाना, ईर्ष्यालु झगड़ालू, ठीक है, ये सब प्रकृति आप देख के पहचान लोगे। ओके, कफ वाला होगा वो शांत होगा, हाँ ठीक है, आग लग गया ना, अभी ठीक है ना, कोई बात नहीं अरे आ रहा है ना, फ़ोन कर दिए हैं बाबा फायर ब्रिगेड को। अरे तो बात वाला बोले, अरे फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दियो तो क्या, यहाँ पर आग तब तक फायर ब्रिगेड आएगा, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है आते हैं, बताओ क्या करना है। तो वो बोलेगा चलो उठो जल्दी चलो, पानी डालो, ये करो वो करो, वो एकदम मतलब बेचैन। अब इसमें बीच में आता है पित्त यानी अग्नि। अब अग्नि और जल, अग्नि और जल का एक मजेदार खेल है कि अग्नि को बैलेंस करने के लिए परमात्मा ने जल दे दिया, समझ रहे हैं? आपके अंदर बहुत फायर है, बहुत ऊर्जा है, रुकते नहीं, आग लगी हुई है, कभी खत्म नहीं होने, जवान ही रहना है, 80 साल की उम्र में भी जोश में रहना। आए थे ना वो, आप थे उसमें 86 ईयर के जो पुलिस वाले थे एक, ये शायद होंगे, तो वो अपना कहानी सुना रहे थे कि हम अकेले चले गए सालासर दर्शन करने, आप थे ना तो पैदल चल दिए, जवान लोग रात में पूरी यात्रा कर लिए, जवान लोग बीच में रुक गए, है ना। तो ये जो जो अभी भी 86 के हैं लेकिन पूरे जोश में रहते हैं, अग्नि है ये। और अग्नि वाले लोग के साथ वायु अगर जुड़ा हुआ है तो जहाँ जाएंगे आग लगा देंगे, वायु है ना। अरे आप सोच लीजिए, आप हवा, अग्नि जल रही है और उसमें हवा मार दो तो जलेगा ना, आग प्रज्वलित हो जाएगी, है ना। और उसमें थोड़ी घी भी डाल दो, यानी कब की जो घी है ना, थोड़ी तेल डाल दो तो फिर तो और तेज हो जाएगा। इसीलिए हमें मतलब जल, ये जो है ना पृथ्वी तत्व है, तेल जो है पृथ्वी तत्व है, जल के साथ अलग है। तो ये जल अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसको शांत कर देंगे, अग्नि डाल देंगे तो बढ़ जाएगा। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए जल चाहिए। जल मतलब अगर पित्त वाला आदमी है तो उसको ठंडा खिलाओ, उसको खीरा खिलाओ, उसको थोड़ी सलाद खिलाओ, उसको ठंडी चीज़, ठंडी तासीर कीजिए, छाछ पिलाइए, है ना, तो उसको ठंडी तासीर कीजिए। दही नहीं, दही गर्म होता है, दही ठंडा नहीं होता है। दही में तो घी होता है ना, घी बनता किससे है? दही से। दही को बिलोना कर दीजिए, उसका छाछ जो निकल गया वो ठंडा है, जो मक्खन निकल गया वो गर्म है। लोग गलती करते हैं, दही खाते हैं कि हमारा पेट गर्म हो रहा है, दही गर्म है। लस्सी पीते हैं, है ना, उसमें से मक्खन निकाल दो लस्सी से, तो छाछ जो बच गया मट्ठा वो पित्त वाले के लिए है, मक्खन जो है वो बात वाले के लिए, है ना। ये ऐसे है प्रकृति का मजेदार खेल, है ना। अब ये इस तरह से और भी बहुत बड़ा वास्ट है ये प्रकृति का खेल, ठीक है। अब इसमें बैलेंस यही है कि ये जो आपका ये जो जल और पृथ्वी है, ये जल और पृथ्वी को अग्नि के साथ आप जोड़ लिए। अग्नि के साथ इसीलिए क्योंकि बिना अग्नि के तो कुछ कर नहीं सकते ना। आपकी सूर्य एक दिन नहीं निकले तो आपका क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए, है ना। जिस देश में सूर्य कम उगता है उस देश की प्रकृति देखिए, उस देश के लोग लेजी लेथार्जी या वो लोग माइंड से वो उतने ये नहीं होते, उदार नहीं होते, है ना। जहाँ पर हमेशा ठंडा ठंडा रहता है, जैसे इंग्लैंड के लोग, वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग होते हैं, वो लोग बहुत हमेशा सोचते हैं कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। और जहाँ पर एकदम बिल्कुल खूब बढ़िया सूरज उगता है ना, तो अग्नि है, तो वो लोग देखिए उदार होते हैं, सब कुछ मुंह पे बोलते हैं। और वायु भी है, अच्छा प्रकृति है, अच्छा आकाश है, सब कुछ है, जैसे इंडिया के लोग। तो भारत के लोगों ने किसी जगह आक्रमण नहीं किया क्योंकि भारत के लोग में ज़्यादातर भारत के लोग जो हैं पित्त और वात के लोग हैं, है ना। और इसमें है कफ प्रकृति भी है, लेकिन ये है कि वो लोग उदार हैं, चलो आ जाओ ले लो, हाँ ठीक है हमको लूट लो, है ना, हमारी सब कुछ ले जाओ, है ना, हाँ आ जाओ हमको मार। मतलब उन्होंने हजारों साल से भारत पर आक्रमण हुआ, भारत ने पहले आक्रमण नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर भी बाद में किया, हमने नहीं किया, हम कभी नहीं करते पहले, हम तो शुरू से हिंसात्मक लोग हैं,
है अच्छे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। क्षेत्रधारा पहार ईशा शस्त्रधारा धना पहा अग्निदर गदश्च वे सड़े ते आतताई ना। यानी हमारे क्षेत्र, यानी हमारी संपत्ति, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो एरिया है, भाई मेरे एरिया में तुम घुसोगे तो हमारे साथ अगर कुछ गलत करोगे, हमारा कब्जा करोगे, हमारी माँ बहनों के ऊपर हमला करोगे, हमारे जान पर हमला करोगे, ऐसे करके ये 6 तरह के आतंकवादी आतताई होते हैं। इनको मारना हिंसा नहीं है ना, ये शास्त्र कह रहे हैं, वेद में कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारा अग्नि के साथ मिलन होना बहुत जरूरी। इसीलिए हम जितने भी मुद्राएं लगाते हैं, हम ऐसे अग्नि के साथ ही लगाते हैं। तो अभी देख लीजिए, सबसे पहला ये है, ये हमने बताया कि अग्नि और वायु मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश प्रज्वलित होगा तो वायु तेज होगा, इसीलिए ये ज्ञान मुद्रा भी कहलाता है। इसीलिए आप जनरली ध्यान में हम ऐसे ही बैठते हैं, ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है। लेकिन ज्ञान आप अगर वायु को कंट्रोल करेंगे नीचे लगा के, तो ये वायु कंट्रोल होगा, तो ये वायु आपका नियंत्रित हो जाएगा। वायु के नियंत्रण से ये आपका वात नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी वायु मुद्रा कहलाती है, नीचे ऐसे लगाने से। अभी ये हमारा आकाश है, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा क्या करता है कि जितने भी हमारे जो मन के तरंग है वो अगर बाधित हो रहे हैं, मन हमारा कहीं रुक रहा है, कहीं चल रहे में, तो हम उसको आकाश मुद्रा में, यानी जितने भी तरह के थॉट्स के प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, आपका एक साथ कई विचार आ रहे हैं, उसको नियंत्रित करना है, तो आप आकाश मुद्रा में शून्य, मतलब शांत हो जाइए, खुल जाइए, मुक्त हो जाइए, सब कुछ छोड़ दो। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंत योग उच्यते संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः। योग का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, भगवान से अपने मन को मिलाना ही योग है ना। हमारा शरीर और मन भगवान के लिए ही काम करे, यही योग है। और इसमें हम अपनी चिंताओं को परमात्मा के चिंतन में लगा दें। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंत योग उच्यते, हमारे चिंताओं का परित्याग, और हम सब कुछ सर्वकर्म ब्रह्मेव समर्पण, कर्तृत्व अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग, मतलब हमको कोई चिंता नहीं, जो कुछ भी है वो तेरा ही तुझको अर्पण, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रे, बस तू रहे तेरी रजा रहे। इस भाव को आकाश मुद्रा हेल्प करेगा। ओके, अभी इसको नीचे लगा लेते हैं, तो अब हम आकाश को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का काम है शून्य में चले जाइए। अब आप बिल्कुल दुनिया से अलग होना है, अब आपको एकदम कोई सांसारिक, हाँ कुछ नहीं, तो शून्य। लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ करना है तो फिर ये लगना चाहिए अंगूठे के नीचे, अंगूठे के नीचे आना चाहिए। हाँ ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है। और हाँ हाँ, यहाँ के नीचे, इधर अंगूठे के नीचे। तो ये और क्या फ़ायदा देता है, जिनको सुनने में दिक्कत हो रही है, जिनको सन 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 की आवाज़ होती है ना, इसको शून्य मुद्रा लगाना उनको। ओके, उसके बाद आपका आया ये है ना, ये आपका पृथ्वी मुद्रा। दीदी आप यहाँ बैठ जाइए, ये कैमरा के सामने होगा तो अच्छा। हाँ, इस कुर्सी पर, ठीक है। हाँ, तो ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मुद्रा आपका ऊपर ऊपर कुर्सी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का काम क्या है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व क्या क्या है, क्या रस हमारा पृथ्वी है, रस माने जितना भी लिक्विड है, क्या पृथ्वी है, नहीं है, जल है ना, वो जल तत्व। देखिए रक्त में हमारा जल तत्व है, मेन जल तत्व है। पृथ्वी तत्व भी है ना। मांस पृथ्वी तत्व है, हाँ। फिर मेद यानी चर्बी पृथ्वी तत्व है, और अस्थि यानी हड्डी पृथ्वी तत्व है, बस। तो ये, और मज्जा बोन मैरो में भी थोड़े जल है, लेकिन पृथ्वी ज़्यादा है। ओके,
और फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र में जल, जल पृथ्वी अग्नि सब, ठीक है। तो ये मेन जो है मांस, मेद और अस्थि, ये हमारे पृथ्वी तत्व है। यानी हमारे बॉडी में अगर मांस यानी हमारे बॉडी में पतले हो गए तो पतले आदमी को बैलेंस मोटा करने के लिए, मोटे हो गए पतला करने के लिए, हड्डी में दर्द हो गया उसको बैलेंस करने के लिए, चर्बी ज़्यादा हो गई कम हो गई उसको ये करने के लिए, घुटने में आपकी दर्द हो रही है जिसमें आपकी मेद धातु चाहिए। मेद धातु से क्या होगा कि आपकी जो आपकी जितना भी आप ये है जो जॉइंट्स हैं जितने सारे में टेंडेंस इन लिगामेंट्स, वो सारा मेद धातु से, ठीक है। तो मेद धातु ये बैलेंस करेगा। ओके, तो मेद धातु से ये हो जाएगा कि आपको ये पृथ्वी तत्व। अब इसी में जिसको ये नीचे लगा लेगा तो ये उनके लिए है जिनका पेट बड़ा हो गया, जिनकी चर्बी ज़्यादा हो गई, तो ये अग्नि मुद्रा कहलाता है। ये बेसिकली ये सूर्य मुद्रा है, ये अग्नि ये पैदा करता है, ये फैट को जला देता है, ये सूर्य मुद्रा कहलाता है, ये सूर्य मुद्रा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये है वरुण यानी जल, जल तत्व, ठीक है। ये जल है, तो जल आपकी बॉडी में जितने भी जल है, मान लीजिए वाटर, आपका सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है, तो उसको रनिंग नोज, इसके लिए जल मुद्रा, राइट। और उसके साथ साथ लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है, उसके लिए वरुण मुद्रा, वरुण यानी जल। ओके, नीचे लगा लिया तो जो वाटर रिटेंशन या बहुत ज़्यादा रनिंग नोज है, कभी भी रुकता नहीं, तो ये जलोदर मुद्रा। ओके, और जलोदर मुद्रा किडनी में, लीवर में पानी जमा हो गया तो उसके लिए जलोदर मुद्रा, ठीक है ना, राइट। अब आइए पंच प्राण मुद्रा, जो पंच वायु मुद्रा जो बोल रहे हैं, 5 वायु। अब हम लोग बताए पहले हम आपको कि जल और पृथ्वी को अग्नि से मिला दिया, यानी हमने आपको ये ऐसे किया, ये प्राण मुद्रा कहलाता है, पहला प्राण, प्राण मुद्रा। हाँ, अब उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, हमने जल को छोड़ दिया, अब पृथ्वी और आकाश मिला दिया, पृथ्वी और आकाश को मिला दिया और अग्नि से, ये हमारा हो गया अपान मुद्रा, है ना। अब आपको अपान मुद्रा, पृथ्वी और आकाश, यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमारा जो अपान है गैस, वो क्यों होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ जाता है और अग्नि को और पेट ज़्यादा खा लेते हैं, ब्लोटिंग होती है, एसिड बनता है। अब उस एसिड को फैलने के लिए जगह नहीं है तो आकाश चाहिए, तो आकाश के साथ कहाँ चाहिए, पृथ्वी तत्व। अग्नि को छोड़ना नहीं है, अग्नि को बैलेंस करना है, अग्नि ज़्यादा हो गई ना तो अग्नि बैलेंस होगा, तो इसीलिए ये अपान मुद्रा। ओके, अब आइए उदान। उदान आपकी थायराइड की इशू है, कंठ में अब वायु नहीं निकल रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड की प्रॉब्लम में क्या होता है, आदमी या तो पतला होता है या मोटा होता है। हाइपोथायराइड में वह मोटा हो जाता है, काम करने का मन नहीं लगता है और उसको मतलब कफ जो है ना विकृत हो जाती है। ओके, और हाइपरथायराइड में वात विकृत हो जाता है, रेस्टलेस होता है, पतला हो जाता है, खूब जल्दी जल्दी काम करता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा होता है। ये दोनों को बैलेंस करेगा ये, हाँ, छोटी उंगली को छोड़ के। ये आपका बहुत बढ़िया, ये आपकी वायु, आकाश और पृथ्वी को अग्नि के साथ मिला दीजिए, है ना, तो ये आपकी थायराइड की इशू को सॉल्व कर देगा। ओके, अब इसके बाद आइए यहाँ, ये है आपका व्यान मुद्रा। ये हमने अपान कर लिया, उदान, प्राण, अपान हो गया, उदान हो गया, व्यान। व्यान आपका जितनी भी शरीर में हमारी सिस्टम है, हमारी पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र का फोटो है, हमारी श्वसन तंत्र, हमारी लंग्स, फेफड़े, ये सब सांस जो ले जाने का तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी रक्त संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम,
फिर हमारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो एनर्जी चलती है, ये सारा सिस्टम है ना, यहाँ से ऐसे चल रहा है, ब्रेन से ऐसे करके ये सिस्टम, ठीक है। और ये ऐसे करके ये नाड़ी तंत्र है कि ऐसे चलता है, ऐसे आता है, और ये ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे। ये फोटो आपने देखा होगा ऐसे, ये कुंडलिनी का फोटो। अब ये जो है ना, ये हमारी नाड़ी तंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये नाड़ी तंत्र का बैलेंस होता है नाभि से, मणिपुर चक्र। हमने बात मणिपुर चक्र से शुरू किया था, नाभि से शुरू किया था। नाभि को बैलेंस करने की बात, जिसकी नाभि की इम्बैलेंस हो जाती है उसको बीमारियां रहती है। नाभि ठीक हो गई, पेट ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। पेट ठीक तो जीवन ठीक, है ना। इसीलिए हमारा यह जो नाड़ी तंत्र, ये सारे तंत्रों को बैलेंस करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी नाड़ी तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम, और हमारे मस्तिष्क तंत्र, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चलता है। ये सारा चीज बैलेंस होता है आपकी व्यान मुद्रा से। व्यान मुद्रा, ओके। वायु और आकाश को आप अग्नि से मिला दीजिए, है ना। अब इसके बाद अंत में हनुमान जी की तरह सारे उंगलियों को मिला दीजिए, है ना। तो सारे उंगलियां जो मिल गई, ये हो गई समान मुद्रा। समान, यह त्रिदोष नाशक मुद्रा है। वात पित्त कफ सबको दोष, सभी दोषों को दूर कर देगा। यह है समान मुद्रा, राइट। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये पंच प्राण। अब इसीलिए जो आपकी अग्नि बैलेंस हो गई, वायु बैलेंस हो गया, ये 5 उंगली में ये जादू, ये मुद्राओं का ये खेल है। और अब आइए कि अब इसमें जो आपका ये है श्वास क्रिया में, अनाहत चक्र से ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा। यह है विशुद्ध चक्र, यह है हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा। और यह हमारा है, जहां ब्रह्म है वहां हमारा सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र, ठीक है। ये सहस्रार चक्र, यहाँ पीनियल नाम की ग्रंथि होती है, यहाँ पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि होती है, यहाँ पर थायराइड होता है, सबको पता है। यहाँ हमारा थाइमस होता है। यहाँ मणिपुर चक्र में एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर। यहाँ स्वादिष्ठान में टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल। और मूलाधार चक्र में कुछ ग्लैंड नहीं होता, वो 4 पुरुषार्थ का आधार है, ठीक है। तो हार्मोनल सेक्रेशन की बैलेंसिंग हमारी ये चक्र शोधन से होती है। आज मैंने कहा ना, योग की वो बात कि आप अगर इसको जान गए, इस विज्ञान को, चक्र शोधन विज्ञान को, तो आप योगी बन गए, योग जान लिए। अगर आप चक्र शोधन नहीं जानते तो आप योग नहीं जानते। योग का आसन प्राणायाम करना, यह योग का सिर्फ 5% या 10% जो दुनिया में पॉपुलर है योग के नाम पे। योग यह है, एक्चुअली योग यह है, हाँ उसको योगा बोलते हैं लोग। योग यह है कि आप अपने 7 चक्रों का, यह ओम भूवः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्य, 7 लोक हैं। ये 7 चक्र के 7 लोक हैं। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भू यानी आप जो भू यानी भूमि, यानी आप इसमें भी परिभाषा देखिए कि इसका मस्त एक पार्ट देखिए। भ से भूमि, ठीक है। भ से भूमि, ग से गगन, गगन यानी आकाश, ओके। और व से वायु, वेरी गुड, वायु। और आकार आ है ना, आ है यहाँ, आकार अ से यहाँ पर आकार अ में अ हिडन है, यानी अ ऐसे है ना। आकाश तो हो गया है, दूसरा अ क्या है? पृथ्वी तो हो गया, भूमि, पृथ्वी, वेरी गुड, ये पृथ्वी है।
हम लोग आज पंचभूत को ही समझ रहे हैं। ये आकार आ है ना, आकार अ से अग्नि, अब न बच गया, न से ये संस्कृत शब्द है, नब्द मन भी आकाश होता है, न से नीर, नीर मने जल। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये क्या है, भगवान, 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 भगवान। भगवान पंचमहाभूत का नियंत्रक है, जिसको हम कहते हैं शिव और शक्ति। शक्ति यानी प्रकृति, शिव, शिव यानी चेतना, आत्मा। शिव कौन है? शिव मने शून्य, शिव आत्मा है ना। ये राम, ये सीता, ये कृष्ण, ये राधा, ये पुरुष, ये प्रकृति। समझ गए? इसीलिए इसको हम कहते हैं जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा, है ना। ये ब्रह्मा, ब्रह्मा हुआ ना जनरेटर, ब्रह्मा क्रिएटर। ओ फॉर ऑपरेटर विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, मतलब नेगेटिव चीज को भोले बाबा आएंगे, समुद्र मंथन में सारा विष पी जाएंगे। मतलब आप कुछ भी पाप करोगे, शिव जी का नाम लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकिम बंधनान मृत्यु और मुक्षे मामृतात। अब मृत्यु से मुक्ति कौन दे सकता है? भोले बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए देवों के देव महादेव है भैया, है ना। ये हो गया महेश, ठीक है। अब सोचो, ये जनरेटर है ना, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ये क्या है? ये गॉड शब्द क्या है? ये उपनिषद का शब्द है। गॉड शब्द भी उपनिषद का शब्द है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये उपनिषद से बाहर नहीं है ना। जिसने भी गॉड शब्द दिया, वह गॉड शब्द वेद पढ़ के दिया, उपनिषद पढ़ के दिया। भारत हर जगह मौजूद, ठीक है। अब ये भगवान शब्द भी कोई बोल दे भगवान, तो भैया पंचमहाभूत, प्रकृति के को कंट्रोल करने वाली सत्ता, शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म है। यो ब्रह्म माने गॉड, है ना। यहाँ पर परम ब्रह्म की बात हो रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ये ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म, है ना। हम संस्कारी बोलते हैं तो मतलब कुसंस्कार नहीं, सुसंस्कार। तो ब्रह्म का मतलब परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, जो भी परम ब्रह्म यानी वो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। समझ गया ये कहानी। इसीलिए हमारा ये जो पूरा जो शरीर है पंचमहाभूत का, इस पंचमहाभूत को शरीर को भगवान, ये स्वामी विवेकानंद ने इसको शिकागो में, जो मैं आज बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने इसको बोला था वहाँ। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उपनिषद की चीज़ें। हमने इसको समझने में 20 साल लगाया। मैं आपके सामने अगर 10-15 मिनट में बोल रहा हूँ तो यह मुझे समझने में तो 20 साल लगे, 20 साल लगे हैं। तो मैं इतनी मस्ती में बोलता हूँ क्योंकि मैं जीता हूँ उसमें, है ना। कि इस प्रकृति के साथ मस्ती में रहो, क्योंकि प्रकृति को चलाने वाला सत्ता तो शिव है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। शिव नहीं तो शव है, शिव नहीं तो शव है, आत्मा नहीं तो शव है। शरीर प्रकृति, आपकी आत्मा निकल गई, है ना। सुरेश नाम का व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और वो हॉस्पिटल लेके गया तो बोला सुरेश ओके, और सुरेश को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। अब ऑपरेशन में गया और सुरेश की मृत्यु हो गई। तो सुरेश के रिलेटिव आ चुके हैं तब तक, तो उसको बोलते हैं कि मेरा सुरेश कहाँ? तो बोला सुरेश तो अब नहीं है, बॉडी ले जाओ। सुरेश, सुरेश कहाँ है? वो सुरेश कौन है? क्या वो सुरेश वो शरीर है? क्या मैं, आप सब, हम बॉडी हैं? क्या हम शरीर हैं?
तो यजुर्वेद कहता है, कठोपनिषद कहता है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तू बुद्धिन तुषारथी विधि मनः प्रगरमेव च। मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में यात्रा करता हूँ, यह शरीर मेरी यात्रा का रथ है। मैं इस शरीर में आता हूँ और इस शरीर में यात्रा करता हूँ, अपनी बुद्धि के माध्यम से सारथी बन जाता हूँ, बुद्धिन तो सारथी। और मैं अब इस शरीर की 10 इंद्रियां जो भोग की ओर ले जाता है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य निमित्त पशु विनारणम धर्मो ही तेषाम दिक विशेषो धर्म न पशु विसमाना। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाना, सोना, डरना, संभोग करना। आहार, भय, निद्रा, मैथुन कह सकते हैं। फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स आर द 4 प्रोपेंसिटीज ऑफ द एनिमल्स। वह पशु के वृत्तियां हैं। धर्मो ही तेषाम दिक विशेषो धर्मिणी न पशु भी समाना। जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, भगवत धर्म, सनातन धर्म के रास्ते पर चल रहा है, वही मनुष्य, नहीं तो हम सब पशु। अगर हम खाना खाने के लिए जी रहे हैं तो हम पशु। हम खाने के लिए, हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए नहीं जीते। बोलते हैं ना लोग, पेट के लिए जी काम करना पड़े। अरे पेट के लिए नहीं यार, तुमको इसके लिए, भगवान के लिए, इस भगवान, इस शिव और शक्ति के मिलन के लिए, प्रकृति के अंदर शिव को जागृत रखने के लिए, अपने अंदर की आत्मा को जागृत, उस आत्मा को भूलो मत। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा है, फिर भी पी रहे, है ना। आपको सुबह में चाय पीने से एसिडिटी होगी, फिर भी पी रहे, है ना। आपको पकौड़े, समोसे, ये सब कितनी मात्रा में खानी, अगर खानी है तो उसको अग्नि है, वो अग्नि को बैलेंस कीजिए जल से। तो जल तत्व वाली सलाद ज़्यादा खा लो। पनीर खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, चीनी, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स, चाय, सब अग्नि बढ़ा रहा है ना। चीनी से 16 बीमारियां होती, तो उसको बैलेंस करो। चीनी का जो जल तत्व है गुड़ में निकल गया और उसमें गन्ने में निकल गया। गन्ने से आप जॉन्डिस दूर करते हैं, चीनी से जॉन्डिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो क्योंकि उसमें जो जल तत्व निकल गया, है ना। तो हमारा ये जल और अग्नि का बैलेंस बहुत बढ़िया। इसीलिए हमारे शरीर में जल तत्व है 70%, रस तत्व 70%, रस और रक्त मिला के 70% है। और वो रस तत्व इसमें सब में है। जहाँ रस तत्व नहीं है, उसका जीवन में रस नहीं तो नीरस, है ना। और रस तत्व के द्वारा 70% हमको रस लाना है, यानी हमको अपने भोजन में 70% हमको जल तत्व लेना है, यानी सब्जी, सलाद, फल के रूप में। हमारा भोजन में 20-30% ही जल तत्व होता है। पानी भी हम कम पीते हैं। पानी पी भी कितना सकते हैं आप? तो 2-4 लीटर पी लेंगे, उससे जल तत्व पूरा नहीं हो जाएगा। आपको उतना सलाद, हाँ, आपको सब्जी सलाद ज़्यादा खाना होगा। हम क्या खाते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके कारण आपकी अग्नि अगर बाधित हुई तो जल डिस्टर्ब हो गया, तो जल के कारण डिस्टर्ब होने से वात बढ़ेगा, ड्राइनेस होगा और पित्त भी बढ़ेगा, आपकी गैस बन जाएगी ना। जब आपका अग्नि बढ़ गया तो एसिड हो गया। अब एसिड हो गया तो एसिड कहाँ जाएगा? वो गैस बनेगा, भाप होता है ना, एसिड आप देखते हैं तो एसिड से भाप निकलता है, तो वो एसिड कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में जाएगा, कहीं भी जाएगा। वो तो खुला है, छुट्टा सांड है, उसको कौन रोकेगा? वायु को। वायु को कोई रोक सकता है? वायु जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, जहाँ उसको स्थान मिल जाए, खाली जगह मिलेगा, वहाँ चला जाएगा। तो घुटने में जाएगा तो घुटने का दर्द होगा, गर्दन में जाएगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, कमर में जाएगा तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, रक्त नलियों में तो ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट में चला जाएगा तो हार्ट का ब्लॉकेज कर देगा, ब्रेन में चला जाएगा तो माइग्रेन, फिर ट्यूमर हो जाएगा। सिर्फ आपकी क्या, आपने जल कम लिया। तो ये सारा खेल ये है कि आप कितना भी मुद्रा, आसन, प्राणायाम, बंद लगा लो, लेकिन अगर युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। अगर भगवान कृष्ण ये बोले, अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक है शायद, उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन जो आहार सही लेता है, युक्त आहार विहारस्य, उसका विहार सही है, रहन सहन सही, आहार सही, युक्त, हाँ आहार मतलब सब देखो ना, सब धातु आहार से बन रहा है। आपकी आहार ठीक नहीं है तो बेकार है। ये हमने इतना बड़ा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम अगली बार बात करेंगे
कि आपके अगर खाना ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं, आपने चबाया नहीं खाते समय, तो आपका खाना आप बेकार है। खाते समय बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब भी आपकी लार नहीं बनेगी, जल तत्व तो नहीं आएगा, तो आपका अल्कलाइन फूड नहीं होगा, एसिड बन जाएगा, और वो एसिड यहाँ जाके फिर गैस बनाएगा, गैस बना के ये सारी बीमारियां जो मैंने बताया। द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज इज बिकॉज ऑफ द गैस एंड एसिडिटी। सारी बीमारियों का कारण है गैस एसिडिटी। और गैस एसिडिटी के दो कारण, या तो आप अग्निवर्धक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और जलवर्धक चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेते, और दूसरा तनाव लेते हैं। तो तनाव लेने से यहाँ पर हमारा जो है, इस जगह पे हमारी किडनी होती है, सबको पता है, यहाँ किडनी होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर में यहाँ पर एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है, राइट। ये किडनी के ऊपर में एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है। वह एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो फाइट एंड फ्लाइट रेस्ट, नाभि के बराबर है, पीछे है ना, इधर यहाँ पर। अब ये किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है, वह आप जैसे ही आप तनाव लोगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन अगर इससे नहीं नियंत्रित हुआ, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, साधना सेवा स्वाध्याय सत्संग नहीं करेंगे, तो आपका मन सीधे नाभि पे है। नाभि पे अग्नि बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा, आपकी आकाश तत्व से आपकी विकृति हो गई, आपकी वायु तत्व से विकृति हो गई, आपकी अग्नि और जल और पृथ्वी से आप ये जल और पृथ्वी से विकृति, अग्नि बढ़ गई। अग्नि बढ़ते ही आपका गुस्सा आया, आप झगड़ा किए, और आपने अपने डाइजेस्टिव जूस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बाईं नासिका बंद हुई, पारासिम्पैथिक जो है वो जो दाईं नासिका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलती, वो बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी पाचन तंत्र की डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप हमेशा बीमार रहेंगे। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण आपकी बात बढ़ेगी। तो इसीलिए अंत में समदोष समग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ है इति अभिधीयते। आप तीन दोष, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए ये पंचमहाभूत की प्रकृति को बैलेंस कीजिए, यानी अपने अंदर के भगवान को जागृत कीजिए। भ भूमि ग गगन व वायु आकार अग्नि न नीर जल, इनको पांचों तत्वों को बैलेंस कीजिए अपने मुद्राओं से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से, चक्र शोधन से, कीर्तन भजन से। मन चंगा तो कटौती में गंगा। खूब ये जो चक्र है इसको आप खूब मस्त रखिए, तो आपका मल मूत्र ठीक होगा। मल मूत्र ठीक तो आपका जीवन ठीक। जिस आदमी को रात में नींद अच्छी आती है और सुबह उठने के बाद मोशन अच्छा हो जाता है, वो आदमी स्वस्थ। कितना सुंदर है स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वस्था, स्व मने आत्मा, स्था मने स्थापित, अपने स्वयं में जो स्थापित है वही स्वस्थ। उसकी मलमूत्र ठीक हो रही है, खाना ठीक से खा रहा, पचा रहा है, ये नहीं कि खा रहा और कब्जियत हो रही है, गैस हो रहा है ना। जीव के लिए खा रहा है, पेट के लिए नहीं खा रहा है। ये इसको देखते हुए ऐसे करके हम स्वस्थ होते हैं। और प्रसन्ना इंद्रिय मना स्वस्थ है, उसको प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है ना। उसकी इंद्रिय मन सब प्रसन्न, सब मस्त रहते, सारे चीज ईश्वर के लिए चलते हैं। ओम शांति। बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति। राधे राधे। हरे कृष्णा। भावनाम केवलम। धन्यवाद।